हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। तो यहाँ जो है हम क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन इस तरह से है कि इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स, और ये एफ एक्स को दो तरीके से उसने डिफ़ाइन किया है कि x+5 इसकी वैल्यू है जब x जो है 1 के इक्वल या उससे छोटा है, और x-5 है जब x इज़ ग्रेटर देन 1 है। तो इसको बताना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, क्या ये पूरा फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। तो हम इसके सॉल्यूशन के लिए एक रियल नंबर मानते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार जो है k जो है तीन तरह से आएगा। पहले वाले से k इज़ लेस देन 1 और k इज़ इक्वल टू 1, और सेकंड वाले से k इज़ ग्रेटर देन 1। तो केस 1 जो बनेगा वो हम लेंगे जब k जो है वो लेस देन 1 है। तो k लेस देन 1 का मतलब है एक से छोटी वैल्यूज़ के लिए वो लिया जाएगा। तो एक से छोटी वैल्यू इन्फिनिटी तक कुछ भी ली जा सकती है। तो उन सब वैल्यूज़ के लिए जैसा कि हम जानते हैं फंक्शन जो है फर्स्ट वाले के हिसाब से चलेगा, यानी कि एफ एक्स जो है वो x+5 होगा, और जो है इक्वल टू वाले में भी x+5 लिया जाएगा, जबकि ग्रेटर देन वाले में x-5 लिया जाएगा। तो एफ के जो है, क्योंकि हम लेस देन 1 के लिए ले रहे हैं, तो k+5 हो जाएगा। x की जगह k को रखने से x+5 k+5 हो गया। अब जो है क्योंकि सभी जो वैल्यूज़ हैं वो 1 से छोटी हैं, तो लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लेने का कोई लाभ नहीं है, तो जनरल लिमिट लेंगे। तो यहाँ पर एफ एक्स की लिमिट लगाते हैं। तो एफ एक्स क्योंकि x+5 है, तो एफ एक्स की जगह जो है हम x+5 लिख देंगे, और फिर जो है उसके अंदर लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ पर एफ एक्स की जगह क्या लिखना है, x+5। अब x की जगह जो है लिमिट लगा के k आ जाएगा, तो ये हो जाएगा k+5। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे लिमिट फंक्शन की लेते हैं तो भी वैल्यू k+5 आई है, और एफ के की वैल्यू भी k+5 है, यानी कि दोनों जो है वो इक्वल हैं। लिमिट फंक्शन की ली गई वो भी k+5, और फंक्शन में जब उससे रखी गई वैल्यू तब भी k+5, यानी कि एफ के भी k+5 है। तो इन दोनों का इक्वल आना ये प्रूव करता है कि जब जो भी नंबर एक से छोटे हैं उन सभी नंबरों के लिए ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस फंक्शन है। अब जो है हम इसको चेक करेंगे k इज़ इक्वल टू 1 पे। तो k इज़ इक्वल टू 1 पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास k से 1 से थोड़ा सा कम होते ही हम फर्स्ट वाले फंक्शन में, और थोड़ा सा बढ़ते ही हम जो है ग्रेटर देन होके सेकंड वाले फंक्शन में चले जाते हैं। इसीलिए इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों लेनी है। तो यहाँ पर क्योंकि k की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, तो इसीलिए हम यहाँ पे k ना रख के k की वैल्यू 1 रखेंगे। तो f1 जो है वो k+1 की बजाय 1+5, k+5 की जगह 1+5 यानी कि 6 हो गया। तो इस तरह से हमारा जो है f1 की वैल्यू 6 आ गई। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो लिमिट लेंगे वो x टेंड्स टू 1 माइनस 1 माइनस का मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा सा, डेसिमल के कई पार्ट्स तक बहुत छोटा एक उसमें से कुछ घटाएंगे, लेकिन घटाते ही वो किस में चला जाएगा, x+5 में चला जाएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट वाले फंक्शन के हिसाब से, तो यहाँ पर x+5 आएगा। अब लिमिट इसमें रखते हैं, तो x की जगह 1 लगाते हैं, तो ये हो गया 1+5 यानी कि 6, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट 6 हो गई। अब राइट हैंड लिमिट लेनी है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए 1 प्लस करेंगे, क्योंकि 1 से थोड़ा सा छोटी एक वैल्यू लेंगे उसके नेबरहुड में एक पॉइंट। तो यहाँ पर एफ एक्स जो है क्योंकि ये 1 से बड़ा हो चुका है, तो सेकंड वाले फंक्शन में चला जाएगा, और एफ एक्स की वैल्यू x-5 हो जाएगी। तो यहाँ x-5 लगाएंगे, और x-5 को लिखने के बाद उसमें लिमिट लगाते हैं। तो x की जगह 1 रखेंगे, -5, तो ये हो गया -4। तो आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट 6 है और राइट हैंड लिमिट -4 है। तो दोनों का डिफ़र होना ये बताता है कि यहाँ पर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। तो x इज़ इक्वल टू 1 पे जो है फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो इस तरह से
इसका जो है 1x=1 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा। अब केस 3 लेते हैं। केस 3 में हमने लेना है जब k की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी कि 1 से बड़े कोई सा भी नंबर हो सकता है इन्फिनिटी तक। तो कोई से भी नंबर के लिए जो 1 से बड़ा है उसके लिए हम लेंगे, तो यहाँ पर फंक्शन जो है सेकंड वाला यूज़ होगा x-5 वाला। तो एफ के जो होगा वो x-5 की वजह से उसमें x की जगह k रखेंगे तो k-5 आ जाएगा। अब जो है इसकी जनरल लिमिट लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर k जनरल लिमिट लेते हैं fx, तो fx की जगह जो है हम k-5 रखेंगे, x-5 रखेंगे और फिर उसकी वैल्यू लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे तो x-5 जो है आगे k-5 हो जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है जब x जो है वो 1 से बड़ा है, यानी कि जितने भी रियल नंबर जो 1 से बड़े हैं वो उन पे अगर हम लिमिट लगाते हैं और जो फंक्शन है उसमें k की वैल्यू रखते हैं तो वो दोनों इक्वल आते हैं k-5 के। इसका मतलब कि सभी रियल नंबर जो 1 से बड़े हैं उनके लिए फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इसकी कंटिन्यूटी एक से छोटे नंबरों के लिए भी और एक से बड़े नंबरों के लिए, सिर्फ 1 पे ये डिसकंटिन्यू है, बाकी सब जगह कंटिन्यू है, यानी कि x=1 पे डिसकंटिन्यू हुआ। अब 14th क्वेश्चन है, इसमें डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज़ डिफाइंड बाय fx। तो fx की वैल्यू 3 है जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है, 4 है जब 1 और 3 के बीच में है, और 5 कब है जब उसकी वैल्यू 3 से लेके 10 तक है। तो इस तरह से जो है ये हम इसको देखते हैं। ये 5 जो है कंडीशन हमारे को देगा कि एक रियल नंबर लेंगे तो k जो है पहले वाले में होगा तो 0 to 1 होगा, और फिर ये सेकंड वाली कंडीशन k=1 भी फर्स्ट वाला ही दे रहा है हमारे को, और k जो है वो हमारा अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो वो जो वैल्यू है हमारे को मिल रही है सेकंड वाले से, और k जो है k इज़ ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3, तो वो सेकंड से मिली, और k इज़ इक्वल टू 3 ये थर्ड से मिलती है, और x जो है यानी कि k जो है वो अगर 3 से लेके 10 तक है तो यहाँ x की जगह k लिखना चाहिए। तो k जो है अगर 3 से 10 तक है तो ये वैल्यू जो है हमारे को वो जो है 5 वैल्यू वाला यानी कि थर्ड केस से मिलेगी, थर्ड वाले से fx से मिलेगी। तो यहाँ पे केस 1 हम लेते हैं, अगर x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है, तो 0 से लेके 1 तक इसकी वैल्यू ले रहे हैं, तो 0 से लेके 1 तक बहुत सारे रियल नंबर हो सकते हैं, तो इसलिए कोई क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे एफ के जो है उसकी वैल्यू जो है 3 होगी, क्योंकि इसके लिए फंक्शन की फिक्स वैल्यू 3 आ रही है, तो एफ के 3 हो गया। अब इसकी जनरल लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू k, और यहाँ पे एफ एक्स जो लिखेंगे तो एफ एक्स जो है उसकी वैल्यू भी 3 ही आएगी, क्योंकि ये एक फिक्स वैल्यू है। तो यहाँ पर जो है एफ एक्स की जगह 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट लगाया और फिर यहाँ पर इसको एफ एक्स की जगह हमने ये वाली वैल्यू 3 यहाँ पर लगा दी। अब जो है क्योंकि 3 एक कांस्टेंट है तो उसमें लिमिट लगाने पर भी वो 3 ही रहेगा। तो यहाँ जो है आप देख रहे हैं कि एफ के की भी वही वैल्यू है जो फंक्शन की लिमिट लगाने पे वैल्यू आ रही है। तो दोनों वैल्यू का सेम आना ये बता रहा है कि इस रेंज के अंदर यानी कि 0 से लेके 1 तक जो भी रेंज है, जो भी रियल नंबर है, उनके लिए फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। अब केस 2 लेते हैं। केस 2 हम लेंगे जब k जो है 1 के इक्वल है, तो हमारे पास 1 की से छोटी वैल्यू जो है उसके लिए फर्स्ट वाला है, यानी कि उसकी वैल्यू 3 आएगी, और 1 से थोड़ा सा भी बड़ा होते हैं तो हम जो है सेकंड वाले में आ जाते हैं, यानी कि उसमें एफ एक्स की वैल्यू 4 हो जाती है। तो यहाँ पर जो है हमारे को लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लेनी पड़ेगी, और क्योंकि k की वैल्यू एक फिक्स है वो 1 है तो हम f1 लेंगे ना कि f के। तो f1 लिया तो इसमें f1 की वैल्यू इक्वल टू 1 वाले पे 3 है, तो f1 3 आ गया। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट हम लेते हैं, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास जब लिमिट लगाते हैं तो 1 माइनस लेंगे, क्योंकि 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1
माइनस लेंगे 1 से एक छोटा सा नेबरहुड में पॉइंट लेफ्ट साइड में। तो ये एफ एक्स लिया तो एफ एक्स यहाँ पे इक्वल लेस देन 1 वाले में आएगा 3, क्योंकि फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाली रेंज में आ जाएगा। तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह 3 लिखेंगे। तो 3 जो है क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए लिमिट लगाने पर भी 3 ही रहेगा। अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 आई और जो है फंक्शन की वैल्यू भी 3 है। अगर राइट हैंड लिमिट भी 3 आती है तो ये फिर हमारा जो है कॉन्टीन्यूस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे 1+ पे लिमिट लगाने पर ये सेकंड वाले में आ गया, यानी कि यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू हो गई 4, क्योंकि ये 1 से लेके 3 के बीच वाला फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर जो है 1 से बड़ा और 3 से छोटे वाला तो 4 होगा। तो इसकी लिमिट लगाने पर भी वैल्यू 4 आती है। अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों डिफरेंट हैं। तो दोनों का डिफरेंट होना ये बता रहा है कि ये फंक्शन जो है वो x = 1 पे डिसकंटिन्यू है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट 4 आ रहा है। तो x = 1 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यू हो गया। अब जो है हम केस 3 लेंगे। केस 3 में लेना है जब k जो है 1 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा है। तो इस केस को हम लेते हैं और यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो जो है क्योंकि 1 पे हमारा जो है डिसकंटिन्यू आ गया है, तो अगले जो वाले चरण में जाते हैं। अब देखते हैं कि 1 से लेकर 3 तक की जो इसकी रेंज है, 1 से बड़ी और 3 से छोटी जो रेंज है, वहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो इसके लिए जो है हमारे को जो फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स जो होगा वो 4 होगा, क्योंकि यहाँ इस रेंज में इसकी वैल्यू 4 आ रही है। तो एफ के जो है वो 4 हो गया। तो अब क्योंकि 1 से 3 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर हो सकते हैं, तो इसलिए जनरल नंबर के लिया। अब जो है हम यहाँ पे लिमिट लगा के इसकी लिखते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू k लेंगे, जनरल लिमिट लेंगे क्योंकि कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 4 आ रही है, तो इसके लिए जो है यहाँ पे 4 लिखेंगे एफ एक्स की जगह। ये क्योंकि इस रेंज में फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट 4 है, तो इसकी वैल्यू भी 4 ही आएगी लिमिट लगाने के बाद भी। तो आप देख रहे हैं कि फंक्शन जो है लिमिट लगाने पर भी 4 आ रहा है और एफ के की वैल्यू भी 4 है। दोनों इक्वल हो गए। इक्वल होने का मतलब ये हो गया कि 1 से बड़ी और 3 से छोटी वैल्यूज़ के लिए जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। अब हम जो है चौथे केस पे चलते हैं। चौथा केस ये है कि अब 3 से छोटे तक तो हमने ले लिया, अब हम देखते हैं 3 पे क्या पोजीशन है। तो केस 4 हम लेंगे कि के 3 पे कितना आ रहा है। तो 3 पॉइंट पे उसको चेक करते हैं। तो इसके लिए जो है k = 3 पे इसको देखते हैं। तो k = 3 पे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि 3 से छोटा होते ही हमारे एफ एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी और 3 से बड़ा होते ही या 3 होते ही उसकी वैल्यू जो है 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लेनी है। f3 लेंगे तो f3 की वैल्यू 5 आएगी, क्योंकि k जब 3 के इक्वल है तो वैल्यू 5 आती है। तो यहाँ पे f3 की वैल्यू तो 5 आ गई। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो है हमारे पास जो है इसको लेना है 3- लेंगे। लिमिट जो लगाएंगे 3- यानी कि 3 के लेफ्ट नेबरहुड में लेफ़्ट साइड में हमारे को जो लेना है। तो ये एफ एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4, क्योंकि 3 से छोटा होते ही ये सेकंड वाले फंक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ पे इस रेंज में आ गया, तो इसकी वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू 4 हो गई और यहाँ पे लिमिट लगाने पर 4 ही आएगा। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में 3+ लेंगे। 3+ का मतलब 3 के राइट हैंड में एक नंबर है नेबरहुड में, तो वो जो है 3 से बड़ा नंबर होगा थोड़ा सा। तो 3 से बड़ा होते ही या 3 के बराबर होते ही इसकी वैल्यू 5 हो जाती है। तो यहाँ एफ एक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो हमारे पास जो है लिमिट लगाने पर भी इसकी वैल्यू 5 ही आएगी। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है और राइट हैंड लिमिट 5 है। तो इसका मतलब दोनों डिफरेंट हैं। डिफरेंट होने का मतलब है कि x = 3 पे, यानी कि k = 3 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू। तो x = 3 पे जो है ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यू है, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि द फंक्शन f इज़
डिसकंटिन्यू एट x इज इक्वल टू 3। अब जो है हम लास्ट वाला केस ले रहे हैं, फिफ्थ केस, जिसमें जो है k की वैल्यू वो 3 से लेके 10 तक है, क्योंकि अभी तक हमने 3 तक इसकी वैल्यू k इज इक्वल टू 3 तक देखा है। अब 3 से लेके 10 तक की इसकी वैल्यूज़ को चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर जो है हमने इसको लिया, तो ये k की वैल्यू 3 से लेकर 10 तक बहुत सारे रियल नंबर में हो सकती है। तो एफ के जो है वहाँ पे जनरल एक नंबर k लेंगे जो कि इस रेंज के अंदर ही है, तो उन सब की वैल्यू जो है 5 आएगी। अब लिमिट लगाते हैं एफ एक्स में, तो एफ एक्स की इधर जो है k के लिए ही लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ एफ एक्स की वैल्यू जो है, क्योंकि इस रेंज में एफ एक्स की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर k एफ एक्स की जगह क्या लिख देंगे 5। तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह 5 आएगा, लिमिट लगाने पे 5 कांस्टेंट होने की वजह से 5 ही आएगा। तो हमने देखा कि एफ एक्स की लिमिट लेने पर भी 5 आता है और एफ के भी 5 आता है, दोनों ही इक्वल हैं। इसका मतलब इस रेंज के अंदर यानी कि 3 से लेके 10 तक की सभी वैल्यूज़ के लिए जो है फंक्शन कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सिर्फ जब x 1 के बराबर है और 3 के बराबर है तभी वो डिसकंटिन्यू है, अदरवाइज बाकी सभी जगह जो है वो कंटिन्यूस है। सिर्फ 2 पॉइंट ऐसे हैं, सभी बाकी जगह कंटिन्यूस है, लेकिन 2 पॉइंट कौन से हैं, एक तो x इज इक्वल टू 1 और दूसरा जो है x इज इक्वल टू 3, जहाँ पर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यू है। इसके अलावा वो सभी नंबरों के लिए जो है कंटिन्यूस है। 0 से लेके आपके 10 तक के जितने भी नंबर हैं सब पे कंटिन्यूस हुआ, सिर्फ 2 पॉइंटों को छोड़ के। यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय fx। तो यहाँ पर इसकी फंक्शन की कंटिन्यूटी देखनी है। जब fx क्या है 2x तब है जब x जो है 0 से छोटा है, यानी कि नेगेटिव नंबर है, और 0 से लेके 1 तक की रेंज में इसकी वैल्यू 0 है, और जो है x की जब 1 से बड़ा हो जाता है तो इसकी वैल्यू 4x है। तो यहाँ पर k एक रियल नंबर लेंगे, तो क्वेश्चन के हिसाब से इसके जो हमारे पास बनेंगे वो एक तो ये बनेगा कि k इज़ लेस देन 0 जो कि फर्स्ट वाले से आया, फिर k इज़ इक्वल टू 0 जो है वो सेकंड वाले से आएगा, फिर k जो है 0 से लेके 1 तक वो सेकंड से आएगा, और k इज़ इक्वल टू 1 जो है वो भी सेकंड से आएगा, और k इज़ ग्रेटर देन 1 वो थर्ड से आएगा। यानी कि फर्स्ट से 1 और थर्ड से 1 और 3 जो हैं x k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 1 और k जो है वो 0 से लेके 1 तक जो है वो सभी तीनों की तीनों किससे आएंगी, सेकंड वाले से। तो हम फर्स्ट केस पे करते हैं जब x जो है 0 से छोटा है, तो कि 0 से छोटे जो है बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, इसलिए एक जनरल k नंबर ही लेंगे। तो उस टाइम जो है 0 से नंबरों के लिए 2x है, तो ये k रखने पर 2k हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे नंबर हैं k से छोटे, 0 से छोटे k की वैल्यू के लिए, तो हम जो है इसकी जनरल लिमिट लगाएंगे, ना कि क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट नहीं है हमारे पास, तो इसीलिए जो है क्योंकि सभी नंबर 0 से छोटे ही ले रहे हैं। 0 होता तो हम 0 से बड़ा और 0 से छोटा नंबर चूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ सभी नंबर 0 से छोटे हैं, क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा, जनरल लिमिट लगाएंगे। तो जनरल लिमिट लगा के ये fx की, तो fx की वैल्यू जो है इस रेंज के अंदर 0 से छोटे नंबरों के लिए 2x आती है। तो fx की जगह 2x लिखेंगे और 2x यहाँ पर से पे लिखा, और फिर इसमें लिमिट लगाएंगे तो x की जगह k आ जाएगा, यानी कि 2k हो गया। तो आपने देखा कि लिमिट लगाने पर फंक्शन की वैल्यू भी 2k है, और फंक्शन जो है उसकी एफ के जो है उसके वैल्यू भी 2k है। तो इसका मतलब 0 से छोटे सभी नंबरों के लिए ये बराबर इनका आना ये बताता है कि जो भी 0 से छोटे नंबर हैं, यानी कि ऑल नेगेटिव नंबर्स के लिए ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इस तरह से 0 से छोटे सभी नंबरों के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस आया। अब जो है हम इसके लिए दूसरे वाला क्या करेंगे, केस लेंगे। केस दूसरे में क्या है, k इज़ इक्वल टू 0 है, यानी कि k 0 पे इसको चेक करना है। तो हमारे पास 0 से छोटा नंबर होते ही जो है 2x वाले में चला जाएगा, और 0 से ज़रा सा बड़ा होते ही वो सेकंड वाले में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों लेंगे। तो f0 जब हम लेते हैं तो ये सेकंड वाले में होता है और उसकी वैल्यू 0 है। तो इस तरह से f0 0 का आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट
लिमिट लेने के लिए, क्योंकि हम ज़ीरो पे चेक कर रहे हैं, तो लिमिट लगा के ज़ीरो माइनस करेंगे। तो x टेंड्स टू ज़ीरो माइनस, यानी कि ज़ीरो के लेफ्ट हैंड में एक बिल्कुल नेबरहुड में नंबर। तो यहाँ ज़ीरो से छोटे नंबरों के लिए जो है f(x) की वैल्यू जो है वो 2x है। तो यहाँ पे f(x) के लिए जो है 2x यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2x लेंगे इसको, तो ये 2x हुआ। अब इसमें लिमिट लगाते हैं तो x की जगह 0 रखना पड़ेगा, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट को देते हैं, तो राइट हैंड लिमिट जो है वो लिमिट लगा के 0 प्लस लेंगे। 0 प्लस का मतलब 0 के राइट हैंड में नेबरहुड में एक नंबर। तो ये f(x) की वैल्यू जो है 0 से बड़े नंबरों के लिए जो है सेकंड वाली रेंज में जाएंगे, तो यहाँ वैल्यू जो है इसकी 0 है। तो यहाँ पर ये f(x) को 0 रखेंगे। 0 एक कांस्टेंट नंबर है तो वही रहेगा, लिमिट लगाने पर भी तो 0 आया। तो आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और आपका जो f0 है वो सभी 0 के इक्वल हैं। x इज़ इक्वल टू 0 पे या k इज़ इक्वल टू 0 पे कह सकते हैं। तो आपने देखा तीनों का 0 आना ये बताता है कि x इज़ इक्वल टू 0 पे भी फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, यानी कि 0 से छोटे नंबरों के लिए भी कंटिन्यूस था, अब 0 पे भी कंटिन्यूस आया। अब देखते हैं कि 0 से 1 तक इसकी क्या कंडीशन है। तो 0 से थर्ड केस में हम लेंगे कि जब x की वैल्यू या k की वैल्यू 0 से लेके 1 के 0 से लेके 1 तक कोई सा भी रियल नंबर है। तो 0 से लेके k तक बहुत सारे नंबर हो सकते हैं रियल नंबर, तो उसी लिए जो है हम यहाँ पे जनरल लगाएंगे f(k). तो f(k) लगाने पर यहाँ पे इस रेंज में जो है फंक्शन की वैल्यू 0 है, कि 0 से लेके 1 तक फंक्शन f(x) जो है वो 0 है, तो 0 हो गया। और इसमें लिमिट लगाते हैं तो जनरल ही लिमिट लगेगी, क्योंकि यहाँ कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। तो ये जो है f(k) लगा तो f(x) हो गया। f(x) की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी, क्योंकि इस रेंज में f(x) की वैल्यू 0 ही है, तो यहाँ पे जो है इसके लिए 0 यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ आ गया 0, तो 0 पे लिमिट लगाने पे 0 ही आएगा। तो आपने देखा कि f(k) की वैल्यू भी 0 है और फंक्शन के लिमिट लगाने पर भी उसकी वैल्यू 0 ही आ रही है, यानी दोनों आपस में बराबर हैं 0 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेके 1 तक भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। 0 से लेके 1 तक जो भी रियल नंबर हैं उन सब के लिए भी ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब अभी तक जो है हमने देखा कि ये फंक्शन लगातार कंटिन्यू आ रहा है। केस 4 लेते हैं, जब k जो है इक्वल टू 1 है। k इज़ इक्वल टू 1 होने पर यहाँ पर जो है k से थोड़ा सा छोटा होते ही, 1 से थोड़ा सा छोटा होते ही ये सेकंड में आ जाएगा, और 1 से थोड़ा सा बड़ा होते ही ये थर्ड में चला जाएगा। इसलिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों लेंगे। तो f इक्वल टू 1 पे जो है f1 लेना है, और f1 पे इसकी वैल्यू 0 है। और लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो यहाँ पर क्योंकि 1 पे चेक कर रहे हैं, तो 1 के नेबरहुड में ही लेफ्ट साइड में नंबर लेना है, तो 1 माइनस करेंगे और f(x) हो जाएगा। यहाँ पे जो है 1 से छोटा होते ही इसकी f(x) की वैल्यू 0 हो जाती है, तो यहाँ पर इसके लिए 0 यूज़ करेंगे f(x) के लिए। तो 0 कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी, तो f1 भी 0 हो गया और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 हो गई। अब राइट हैंड लिमिट को देखते हैं वो कितनी आती है। तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पे 1 प्लस ली, तो f(x) की वैल्यू क्योंकि 1 से थोड़ा सा बड़ा होते ही ये 4x हो जाएगी। f(x) की वैल्यू थर्ड वाले में आ जाएगा, तो यहाँ पर ये जो है हो गया 4x। तो यहाँ 4x लिखेंगे और x की जगह जो है 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4। तो आपके पास जो है यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों डिफरेंट आ रही हैं, 0 और 4 आ रही है, इसलिए ये फंक्शन जो है k इज़ इक्वल टू 1 या x इज़ इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यू आ गया। तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट अभी तक एक ही आया है, x इज़ इक्वल टू 1। और केस 5 लेते हैं, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी कि k जब 1 से बड़ा कोई नंबर है, क्योंकि 1 से बड़े इन्फिनिटी नंबर हो सकते हैं रियल नंबर, तो इसीलिए यहाँ पे k जनरल टर्म में यूज़ किया जाएगा। तो f(k) लिखेंगे, और यहाँ पे f(k) की वैल्यू जो है, क्योंकि ये 1 से बड़ा है तो 4x वाला फंक्शन इसका यूज़ होगा, तो x की जगह k रखेंगे, तो यहाँ f(k) की वैल्यू जो है वो 4k आ जाएगी। तो इधर जो है हमारे को जो है f(k) जो है उसको थर्ड वाले फंक्शन में से लेना है। थर्ड वाले फंक्शन की वैल्यू कितनी है 4x, तो 4x की जगह हम k रखेंगे, तो ये x की जगह k रखेंगे तो 4k हो गया। अब जो है इस पर लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट
लिमिट लगाने के लिए x टेंड्स टू k करेंगे तो जनरल लिमिट ही लगेगी। fx लिया, fx वही आएगा 4x, तो fx की जगह 4x यूज़ करेंगे और फिर उसमें ये 4x जो है यहाँ पे लिख दिया और जब लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू जो है 4k आ जाती है। तो आप देख रहे हैं कि fk की वैल्यू भी 4k है और फंक्शन की लिमिट लगाने पर वैल्यू भी 4k है, यानी कि दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। तो इनका बराबर आना ये बता रहा है कि हमारे जो फंक्शन है वो x की वैल्यू 1 से बड़ी होने पर कंटिन्यू है। तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी का एक ही पॉइंट आ रहा है, वो पॉइंट है x = 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूस है, सिर्फ x = 1 को छोड़ के बाकी सब जगह ये कंटिन्यूस है। तो सिर्फ x = 1 पे ये डिसकंटिन्यू है। तो उम्मीद है यहाँ पर तक आपको ये क्वेश्चन खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये सभी वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यूस है, x = 1 पे ये डिसकंटिन्यू आया, तो इसकी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट x = 1 है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।